बलात्कारियों की बढ़ रही तंदाल है, फिर भी क्यों इनके गुनाहों को छिपाते हो। हर वर्ष, हर दिन, हर उम्र की लड़कियों के साथ करते ये लोग बलात्कार हैं, फिर भी क्यों नहीं इन्हें फांसी की फंदे पे लटकाते हो। आज से 4 दिन पहले हम लोग स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाए। स्वतंत्रता दिवस हम लोग सिर्फ इसलिए मनाए कि उस दिन हमारा देश ब्रिटिश सरकार से आजाद हो चुका था, लेकिन आज भी हम लोग गुलाम है हमारे यहाँ के सिस्टम से, हमारे यहाँ के सरकार से। और हम लोग आजाद होने का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से कहीं पर घूम सकते हैं, कहीं पर अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर किसी भी तरह का आंच नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसा कुछ, हमने कितनी बार कहा है, ना तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही है और ना ही हमारे यहाँ पर लड़के लोग सुरक्षित हैं, और ना ही लड़कियां लोग तो है ही नहीं सुरक्षित। पिछले 1 साल से, पिछले अगस्त से ऐसी ऐसी न्यूज सामने आ जाती है ना, जिसे देख करके और सुन करके हम लोग का दिल दहड़ सा जाता है। पिछले साल अगस्त में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ 3 से 4 लड़कों ने मिलकर के बलात्कार किया था, और उसके भी प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था, और उसे सिर्फ इसलिए काट दिया गया था। फिर उसी तरह का एक और न्यूज सामने आती है, हरियाणा के भिमानिया गांव में रहने वाली 18 साल की मनीषा, जो कि एक प्राइवेट स्कूल की टीचर थी। वह जब स्कूल से घर आ रही थी, तभी उसे कुछ दरिंदों ने मिल करके उसके साथ भी बहुत गलत किए। वो बहुत खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह असफल हो गई। उसके भी प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, और उसके गले को लगभग 90% काट दिया गया, और उसके फेस में एसिड डाल करके जला दिया गया कि लोगों को चेहरा पहचान में ना आए। इन सभी घटना होने के बावजूद भी हमारी सरकार इन लोगों को फांसी की सजा नहीं दे सकती है। अगर आप इसे फांसी की सजा नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसे पब्लिक के सामने ला करके छोड़ दीजिए। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हैं। और हम एक बात आप लोग सभी से बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोग को सच में देश को बदलना है ना, तो हमें जाति, धर्म, मजहब ये सब की लड़ाई को छोड़ करके हम लोग को एक अच्छे नेता को ढूंढने की जरूरत है। हमें एक अच्छा सरकार बनाने की जरूरत है, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।